Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to KPS online classes. Students, today we will discuss our lecture number 10th for 9th class. In this lecture we will see the translation of the lesson Sultan Ahmad Masjid of paragraph number 5, 6 and 7. We will talk about the design of Sultan Ahmad Masjid, which material is used in the construction of the masjid and other things. The masjid has a spacious forecourt. मस्जिद का एक वसी सहन है, surrounded by a continuous vaulted arcade, जो कि एक मुसलसल जो छती हुई राहदारी है उससे ढांपा गया है। मस्जिद का एक वसी सहन है जो कि मुसलसल छत्तादार राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ अब्लूशन फैसिलिटीज़। अब्लूशन मीन्स वज़ू। इसमें वज़ू की सहूलियात मौजूद हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ़ में। इन द सेंटर दरमियान में देयर इज़ अ फाउंटन फवारा। दरमियान में एक फवारा भी है विच इज़ रादर स्मॉल, जो कि छोटा है, इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। यानी जो फवारा लगा हुआ है वो सहन के साइज़ के मुकाबले में कदरे छोटा है, यानी जितना बड़ा सहन है उस हिसाब से वो नहीं है। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स। एक वज़नी लोहे की जंजीर लटकी हुई है इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, यानी अदालत के ऊपर वाले हिस्से पर दाखिले के लिए एक चेन लटक रही है। ऑन द वेस्टर्न साइड, यानी वेस्टर्न साइड मगरब की तरफ सहन में दाखिले के ऊपरी हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में एक वज़नी लोहे की जंजीर लटकती है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन। ये जगह जो है ये सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस थी। द चेन वॉज पुट, ये जंजीर लगाई गई थी देयर, वहाँ पर, सो दैट, ताकि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम, ताकि सुल्तान को हर दफ़ा अपना सर झुकाना पड़े। ही एंटर्ड द कोर्ट, कि जब भी वो कोर्ट में दाखिल हो, अदालत में दाखिल हो, उसको हर दफ़ा अपना सर जो है वो झुकाना पड़े। इट वॉज द सिम्बलिक गेस्चर, ये एक अलामती इशारा था। टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, के वो अपनी आजिज़ी जो है वो हुक्मरान के आगे, हुक्मरान हेयर मीन्स यानी खुदा के सामने वो अपनी आजिज़ी जो है इन द फेस ऑफ डिवाइन, के ये खुदा के हजूर हुक्मरान की आजिज़ी की यकीन दहानी के लिए एक अलामती इशारा था। यानी वो खुदा के सामने ही अपना सर झुकाता था, और वो चेन इसलिए लगाई गई थी ताकि सुल्तान जब भी कोर्ट में दाखिल हो वो अपना सर झुका कर दाखिल हो, जो कि उसकी आजिज़ी को शो करे। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, इज़ लाइंड, वो सजाया गया है, विद मोर दैन 20,000 हैंड मेड सेरेमिक टाइल्स, 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी की टाइल से सजाया गया है। इन मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस, 50 से ज़्यादा गुले लाला के डिज़ाइंस में 20,000 से ज़्यादा जो हाथ से बनी हुई टाइल्स लगाई गई हैं, और वो 50 डिज़ाइंस में मौजूद हैं। एट गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर, द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेम्बोयेंट विद, ये डिज़ाइन जो है ये ज़्यादा रोशन हो जाता है विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड साइप्रेसेस, यानी
गैलरी की सतह पर फूलों, फलों और सरों के पौधों के नक्शो नगार से डिज़ाइन ज़्यादा नुमाया हो जाता है। Then we have paragraph number 7. The upper level of the interior, यानी पहले बात हो रही थी अंदरूनी हिस्से की निचली सतह की, नीचे वाले हिस्से की। अब है अपर लेवल, ऊपर वाला हिस्सा। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह जो है इस एडोंट सजाई गई है विद ब्लू पेंट, नीले रंग से इसको सजाया गया है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, 200 से ज़्यादा जो है शीशेदार खिड़कियाँ विद इंट्रिकेट डिज़ाइन, पेचीदा डिज़ाइंस के साथ, अलाउ नेचुरल लाइट, वो कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, के 200 से ज़्यादा जो शीशे की खिड़कियां हैं जिन पर पेचीदा डिज़ाइनिंग की गई है, उनमें से कुदरती रोशनी अंदर आती है और इसके हिस्से को रोशन कर देती है, यानी ऊपर वाले हिस्से को रोशन कर देती है। एंड द शैंडलियर्स फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो, इसके अलावा जो वहाँ पे फानूस लगे हुए हैं वो भी अपनी चमक दमक से इसको मज़ीद रोशन कर देते हैं। यानी एक तो कुदरती रोशनी इन खिड़कियों से अंदर दाखिल होती है जो कि इनको बहुत ज़्यादा चमका देती है, इसके अलावा वहाँ पे जो फानूस लगे हुए हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा मज़ीद रोशन कर देते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, इसकी डेकोरेशन में यानी अंदरूनी हिस्से की जो डेकोरेशन है उसमें कुरान पाक की आयात का इस्तेमाल किया गया है। फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक में से आयात ली गई हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, जो मस्जिद के फ़र्श हैं उनको कालीनों से ढांपा गया है। मस्जिद के फ़र्श जो हैं वो कालीनों से ढके हुए हैं। So students, you will do these 3 paragraphs, and there is also a question. For what purpose does a heavy iron chain hang there? Means वहाँ पर वज़नी लोहे की ज़ंजीर जो है वो क्यों लगाई गई थी? As we have discussed that it was meant for Sultan to lower down his head every time he entered the court, यानी ये सुल्तान के लिए थी। So students, be careful in learning your lesson. Thank you so much.